अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सॉफ्ट चपाती 3 तरीक़ों से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ चपाती का आटा तैयार कर लूँगी। उसके लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा और नमक, कुकिंग ऑयल, वाटर। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बाउल में पानी डालूँगी और इसी के साथ में डालूँगी मैं नमक। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। इस स्पून के हिसाब से मैं यहाँ 2 स्पून डालूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अभी मैं इसमें डालूँगी गेहूं का आटा। ये देखिए इसे अच्छे से डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। अगर आपको पानी की और ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं। बस इसे सॉफ्ट बनाना है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए। अभी मैं इसे 10 मिनट के लिए साइड में रखूँगी। 10 मिनट्स के लिए मैं इसे साइड में रखूँगी। तो हमारे यहाँ 10 मिनट्स हो चुके हैं। अभी मैं इसे चेक करूँगी। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अभी मैं इसकी लोई बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से। मैंने ये साइज़ की लोई बनाई है। ये देखिए। अभी मैं इसे आटे में थोड़ा लूँगी। इसे थोड़ा सा आटा लगाकर मैं इसे बेल लूँगी इस तरीके से। ये देखिए। और इसे मैं बेल लूँगी। मैं इसे सर्कल शेप दूँगी और सर्कल शेप में मैं इसे फुल्का बनाऊँगी। ये देखिए इसे हमें हल्के हाथों से ही बेलना है, तभी ये अच्छे से सर्कल शेप में आएगी। ये देखिए इस तरीके से बेलिए। ये देखिए अच्छे से सर्कल शेप में आ चुकी है। अभी हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गई है हमारी रोटी। अभी मैं इसे निकाल लूँगी। अभी मैं बनाऊँगी ट्रायंगल शेप। उसके लिए मैं थोड़ा सा लोई को बेल लूँगी, उसमें लगाऊँगी मैं ऑयल और इसे पलटा लूँगी। फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊँगी। ऐसा करते हुए मैं इसे ट्रायंगल शेप दूँगी। ये देखिए ये अच्छे से ट्रायंगल शेप में आ गया है। अभी मैं इसे हल्के हाथों से बेल लूँगी। ये देखिए अच्छे से ट्रायंगल शेप में आ चुकी है ये। अभी मैं इसे सेक लूँगी। इसे मैं पराठा बनाऊँगी तो मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ करूँगी इसे। ये देखिए अभी मैं इसे पलटा लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से फूल गई है। और मैं इसे इस तरीके से सेकूँगी। फिर यहाँ मैं ऑयल लगाऊँगी। फिर ऑयल लगा के मैं फिर इसे पलटा लूँगी। ये देखिए तैयार हो चुकी है। हम अभी मैं बनाऊँगी स्क्वायर शेप। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बेल लूँगी। फिर इसमें लगाऊँगी मैं ऑयल और थोड़ा सा इसे फोल्ड करूँगी इस तरीके से। फिर इसमें ऑयल लगाऊँगी। ऐसा करते हुए मैं इसे स्क्वायर शेप दूँगी। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्वायर शेप में आ चुका है। अभी मैं इसे बेल लूँगी। इसे भी हमें हल्के हाथों से ही बेलना है और ऐसे बेलते हुए इसे स्क्वायर शेप देना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए हमारा रोटी तैयार हो चुका है स्क्वायर शेप। अभी सेक लेंगे। अभी मैं इसमें ऑयल डालूँगी, पलटा लूँगी और थोड़ा सेक लूँगी यहाँ। फिर इसमें मैं ऑयल डालूँगी थोड़ा सा।
ये देखिए हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। अभी मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए पहले मैं फुल्का बनाया था, फिर स्क्वायर शेप पराठा, ट्रायंगल शेप पराठा। तो देखिए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलूँगी मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।